एक चमकदार धूप भरी दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से ऊब गई थी, क्योंकि उसमें न तो कोई चित्र थे और न ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जो हैरानी की बात थी क्योंकि वह एक कोट पहने था और हाथ में जेब घड़ी थामे हुए था और खुद से बड़बड़ाते जा रहा था कि वह देर हो रहा है। जिज्ञासा से भरी एलिस उसके पीछे दौड़ी और वह खरगोश एक बड़े बिल में गायब हो गया। बिल्कुल बिना सोचे समझे एलिस भी बिल में घुस गई और एक बेहद लंबी और अजीब सुरंग में गिरने लगी। गिरते समय उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और खूंटी पर टंगी अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से जमीन पर उतरते ही वह खुद को एक अजीब से गलियारे में पाती है, जहां चारों ओर कई दरवाजे थे। खरगोश अब कहीं नहीं था, लेकिन एलिस को एक कांच की छोटी मेज मिली जिस पर एक सुनहरी छोटी सी चाबी रखी थी। उसे पता चला कि यह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता है, लेकिन वह दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर ही एक बोतल रखी थी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। एलिस थोड़ी झिंझकी, लेकिन बोतल की खुशबू बहुत मनमोहक थी और लेबल उस पर जैसे व्यक्तिगत रूप से लिखा गया था, इसलिए उसने बोतल पी ली। जैसे ही उसने पिया, वह सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से आसानी से निकल सकती थी। लेकिन अफसोस, एलिस ने चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। फिर उसकी नजर मेज के नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक था जिस पर लिखा था, मुझे खाओ। जैसे ही उसने केक खाया, वह तेजी से इतनी बड़ी हो गई कि कमरे में समा नहीं पा रही थी। कभी पीकर और कभी खाकर अलग अलग तरीकों से अपने आकार को बदलते हुए एलिस ने आखिरकार बगीचे में पहुंचने का तरीका खोज लिया। वहां पहुंचते ही वह वंडरलैंड की पागलपन भरी दुनिया में प्रवेश कर गई। बगीचे में उसकी मुलाकात कई विचित्र पात्रों से हुई। एक था चेशायर बिल्ली, जो मुस्कुराते हुए कभी कभी अपना सिर गायब कर देता तो कभी पूरा शरीर ही। फिर थी मैड हैटर की चाय पार्टी, जो कभी खत्म ही नहीं होती और जहां कोई भी एक जगह बैठ नहीं सकता था। सब कुछ पागलपन भरा था। एलिस की मुलाकात क्वीन ऑफ हार्ट्स से भी हुई, जो अपने गुस्से और बार बार सिर कलम कर दो कहने के लिए मशहूर थी। गुस्से के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जहां हथौड़े की जगह जीवित फ्लेमिंगो और गेंद की जगह कांटेदार शाही हेजहॉग थे। एक अजीब कोर्टरूम के दृश्य में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसिकता से आवाज उठाई। धीरे धीरे ये सारी बेतुकी बातें उस पर हावी होने लगीं और वह खुद को फिर से वास्तविकता की ओर लौटता हुआ महसूस करने लगी। अचानक वह नदी किनारे की घास पर फिर से जाग गई। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड